गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष और मैं आपको बिजनेस स्टडी जो कि कॉमर्स स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, विच इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब इस बिजनेस स्टडी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है ऑल ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म्स सम एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी मनुष्य हैं इस धरती पे, वो काम करते हैं किसके लिए? कुछ अर्न करने के लिए, कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए और कुछ अन्य अपनी जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज। जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, डेली अपनी रूटीन लाइफ में कार्य करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। इनमें से कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं, मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए होती हैं, ताकि वो अपनी जो डेली लाइफ है वो अच्छे इजीली जी सके। बट अदर्स आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फैक्शंस। तो मैंने दो एक्टिविटी बताई, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिससे हमें प्रॉफिट अर्न होता है। क्या होता है? प्रॉफिट, या फिर हम मनी जिससे बनाते हैं, ठीक है। बट अदर्स आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन। लेकिन कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हम डेली रूटीन अपनी लाइफ में करते हैं, लेकिन वो हमारे पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, हमारी पर्सनल जो संतुष्टि है खुद की, उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं। हम डेली अपनी लाइफ में कुछ एक काम ऐसे करते हैं जिनसे हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना कुछ और, लेकिन वो हमारे पर्सनली सेटिस्फैक्शन के लिए हम करते हैं। इसलिए कुछ एक एग्जांपल्स दिए हुए इसमें, ठीक है। टू अर्न मनी, लाइक वो एक्टिविटीज जिनसे हम पैसा कमाते हैं, जैसे कि वर्किंग इन ऑफिस में काम करना, ठीक है। उससे हम सैलरी मिलती है, हम किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है सैलरी के रूप में, ठीक है। तो वो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज होगी, यानी मनी मेकिंग एक्टिविटीज होगी। रनिंग ए शॉप, कोई भी एक शॉपकीपर जो दुकान चला है वो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज होगी, ठीक है। प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर, कोई भी एक डॉक्टर है जो बनने वाला है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो प्रैक्टिस करने के बाद क्या करेगा? प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। तो ये वो एक्टिविटीज हैं, these are those activities which are done to earn money, to make profit, ठीक है। इसके बाद आता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम करते हैं। और पर्सनल सेटिस्फैक्शन, हम खाना बनाते हैं, कुकिंग, ठीक है। प्लेइंग, हम खेलते हैं। गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल में जाते हो, स्टडिंग पढ़ते हो, ठीक है। गोइंग टू टेम्पल, और मंदिर जाना, ये सब पर्सनल एक्टिविटीज में आती हैं जो हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। फर्दर हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। अब अगर कॉमर्स की भाषा में हम बोले कि जो एक्टिविटीज हैं उनको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, अगर अकॉर्डिंग टू कॉमर्स वी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक होती क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन बाय पीपल। एक्टिविटीज वो क्रियाएं which are undertaken by people with the object of earning money। तो वो एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है by people, by human being, with the object of earning money। तो वो एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं, जो की जाती हैं फॉर अर्निंग मनी।
आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है। प्रोडक्शन यानी जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है कोई भी फर्म, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सप्लाई, जैसे होलसेलर और रिटेलर होते हैं, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उनका एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज करते हैं जो होलसेलर रिटेलर, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है, ठीक है। दूसरा इसका कैटेगरी है ह्यूमन एक्टिविटीज का, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं वो हम बताते हैं। एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन जो की जाती हैं बाय एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, विद अ मोटिव जिसका उद्देश्य ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जिसका उद्देश्य, जिसका मोटिव क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, अपनी संतुष्टि के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो क्या कहलाती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल लेते हैं इनके लिए, गोइंग टू अ टेंपल, ठीक है, आप मंदिर में जाते हो, पूजा अर्चना करते हो, वो आपके पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए है, ठीक है, इट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चैरिटी, आप चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, ठीक है, वो आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उससे हमें पैसा अर्न नहीं होता, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सोशल सर्विसेज, कोई भी सोशल सामाजिक काम करते हैं उसमें हमें पैसा अर्न नहीं होता, उसमें हमें पैसा इनकम हमारी नहीं होती, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे। Now, economic activities. There are three categories of economic activities. जो economic activities हैं उनकी तीन हिस्से हैं, ठीक है, तीन कैटेगरीज हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में हम बताएंगे, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फिशिंग, जैसे कि फिशिंग हो गया आपका, माइनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, होलसेल, ये सब बिजनेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, जो कि कनेक्टेड हों, एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड, सेल्स यानी बेचने से रिलेटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये बिजनेस उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहते हैं जिनमें प्रोडक्शन हो, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज हो, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इस उद्देश्य के साथ होना चाहिए ये सब एक्टिविटीज कि हम प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। एग्जांपल है इसके, फिशिंग हो गया, मछली पालन हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है, फार्मिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, प्रोफेशन। प्रोफेशन आपको पता होगा, पेशा, ठीक है। प्रोफेशन की हम एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, एक लॉयर है, उसका प्रोफेशन है केस लड़ना, ठीक है। एक डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन है पेशेंट्स को ठीक करना, ये सब उनके प्रोफेशन है। टीचर है, उसको बच्चों को पढ़ाना, ये भी प्रोफेशन है, वो करते हैं वो टू अर्न प्रॉफिट। एक लॉयर है, जब अपने किसी क्लाइंट को केस में, किसी क्लाइंट के लिए केस लड़ता है, तो वो उससे क्लाइंट से पैसे कमाता है, मनी बनाता है, ठीक है। एक डॉक्टर है, किसी भी पेशेंट को ठीक करता है, तो वो उससे पैसे लेता है, विच इज अंडर कैटेगराइज अंडर प्रोफेशन, ठीक है। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट वो कैटेगरी है जिसके अंदर सर्विसेज आती है, ठीक है। कोई भी पर्सन है, वो एक कंपनी में काम कर रहा है, एज ए मैनेजर, एज ए क्लर्क, एज ए पीएम, एज ए
अदर जॉब प्रोफाइल्स, अदर जॉब पोस्ट, वो एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम दोबारा एक दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, इसका सब आगे का पार्ट, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।